क्या बदलापुर दुष्कर्म मामले में आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार घिर गई है? आरोपी अक्षय का एनकाउंटर बदलापुर का गुस्सा है या पुलिस ने पूरी सूरत बदली है? बदलापुर केस में आरोपी के एनकाउंटर पर अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, तीखे सवाल। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, पुलिस कैसे इस पूरे मामले में उलझती दिखाई पड़ रही है, ये सब आपको बताने की कोशिश करते हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार अक्षय शिंदे एनकाउंटर का मामला खूब तूल पकड़ रहा है। कहा यह भी गया विपक्षियों की तरफ से कि यह गलत है, चुनावी मौसम है, इसलिए शिंदे सरकार इस तरीके की हरकतें कर रही है, एनकाउंटर किसी लिहाज से सही नहीं है। लेकिन पुलिस का यह पक्ष रहा कि एनकाउंटर इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो पुलिस वाले का हथियार छीनकर भाग रहा था। बदलापुर दुष्कर्म मामले में आरोपी अक्षय शिंदे के परिजनों ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना है, खासतौर से अक्षय शिंदे की मां का, कि फर्जी एनकाउंटर में उसे मारा गया है। आरोपी के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर की सुनवाई भी हुई। परिजनों और विपक्ष के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बदलापुर एनकाउंटर पर सवाल उठाए। इस दौरान हाई कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए, पुलिसिया जो रवैया था उस पर सवाल उठाए। हाई कोर्ट ने पूछा कि पुलिस ने पिस्टल अनलॉक क्यों रखी थी तब, जबकि अगर आप पिस्टल और हथियार अपने पास रखे हुए हैं तो आपको उसे लॉक करके रखना चाहिए था। हाई कोर्ट ने सरकारी वकील से कहा कि एक शारीरिक रूप से कमजोर आदमी तेजी से रिवॉल्वर को अनलॉक करके फायर कर देता है और ये इतना आसान लगता है। इस पर सरकारी वकील ने बताया कि अधिकारी की पिस्टल पहले से ही अनलॉक थी। तब कोर्ट ने पूछा कि अनलॉक पिस्टल क्यों अधिकारी ने रखी थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ के जस्टिस चौहान ने कहा कि यकीन करना इस बात पर बेहद मुश्किल है कि ये ऐसा है। प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया इसमें गंभीर गड़बड़ी है। कोर्ट का ये रुख है, कोर्ट का ये सवाल है। हाईकोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि पुलिस ने आरोपी के सिर में गोली क्यों मारी। आरोपी को गोली मारने से सिर में बचा जा सकता था, पैर में, हाथ में गोली मारी जा सकती थी। आरोपी को गोली मारने से पहले काबू में करने की कोशिश क्यों नहीं की गई तब, जबकि 4 से 5 पुलिस वाले वहां पर थे? ये सारे सवाल जायज हैं। एनकाउंटर को जस्टिफाई करने के लिए पुलिस की तरफ से भले कोई बयान दिया गया हो, लेकिन अब कोर्ट इसमें सवाल पूछ रही है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि पीछे 4 पुलिस वाले थे, फिर कैसे संभव हो गया कि एक कमजोर सा आदमी पर वो काबू नहीं पा पाए? वो गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठा था, आरोपी के आगे वाले 2 पुलिस वाले, 2 बगल में पुलिस वाले, 4 पुलिस वाले, एक एवरेज हाइट का, एक सामान्य सा दिखने वाला आदमी, उस पर काबू क्यों नहीं पा पाया? जस्टिस ने सुनवाई के दौरान जज ने यह भी कहा कि पिस्टल पर फिंगरप्रिंट होने चाहिए और हैंड वॉश नहीं होना चाहिए। क्या यह हुआ है? अगली तारीख पर यह सब कुछ पेश कीजिए। आपके मुताबिक उसने 3 फायर किए थे, लेकिन लगा सिर्फ एक ही, बाकी 2 कहां गए? क्या यह पुलिसकर्मियों पर सीधा फायर था या किस तरीके की फायरिंग थी? इसकी जानकारी भी अगली सुनवाई में दीजिए। पुलिस अधिकारी को चोट आई है या नहीं, यह भी बताइए। छेदने वाली जो जगह थी या ब्रश वाली जो जगह थी वो किस तरीके की थी? गन फायर होने के बाद की स्थिति क्या थी? इस पर भी कोर्ट ने जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि पहली नजर में ही इसमें पूरी तरह से गड़बड़ी दिखती है। एक आम आदमी पिस्तौल की गोली नहीं चला सकता क्योंकि इसके लिए ताकत की जरूरत होती है। वो एक कमजोर सा दिखने वाला आदमी, रिवॉल्वर चलाना उसके लिए आसान नहीं है। इसके साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी अक्षय शिंदे की मौत की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जानी चाहिए। महाराष्ट्र की पुलिस फंसती हुई नजर आ रही है अक्षय शिंदे के मामले में। अक्षय शिंदे के पिता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपने बेटे की मौत की जांच एसआईटी से कराने की मांग की थी। पिता का यह आरोप है कि उनके बेटे को फर्जी एनकाउंटर में मारा गया। विपक्षी पार्टियां भी इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रही हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में आपसे कहा, एनकाउंटर पर सवाल उठने पर सियासत गरमाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने घटना की जांच सीआईडी को सौंप भी दी। याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति रेवती मोहती डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण कर रहे थे। अक्षय शिंदे पर बदलापुर के एक स्कूल में 2 बच्चियों से यौन शोषण का आरोप था। आप सब जानते हैं, वो वीडियो हमने आपको दिखाया था जब बदलापुर की बच्चियों के साथ यौन शोषण होने के बाद पूरा बदलापुर स्टेशन लोगों से भर गया था। इसके साथ ही उसने अपनी जो उसकी पहली पत्नी थी, जो आरोपी है उसकी पहली पत्नी थी, उसका भी यौन उत्पीड़न किया था, उसका भी मामला दर्ज था। कुछ इस तरीके की भी जानकारी मिली। इससे पहले जो उसकी पत्नी थी उसने यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस से जांच की भी बात की थी। सरकार का यह कहना है कि जांच के बाद जेल से लौटते समय अक्षय ने
पुलिस अधिकारी की रिवॉल्वर छीनकर पुलिस कर्मियों पर 3 गोलियां फायर की, जिनमें से एक गोली असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर संजय शिंदे की जांघ में लगी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अक्षय के सिर में गोली लगी और उसकी मौत हो गई। ठाणे क्राइम ब्रांच ने आरोपी अक्षय शिंदे को 23 सितंबर को शाम तकरीबन 6:15 बजे एनकाउंटर में मार गिराया था, ऐसी खबर आई। क्राइम ब्रांच की टीम अक्षय को अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया क्योंकि उसे गोली सिर में लगी थी। इस घटना के बाद अक्षय के परिवार वालों ने आरोप लगाया और उसे हिरासत में जमकर पीटा गया, इस तरीके की भी बातें की गई। मामले को दबाने के लिए एनकाउंटर हुआ, यह भी बात की गई। उसके परिवार वालों ने यह भी कहा कि हमें शव देखने नहीं दिया गया। इस एनकाउंटर को लेकर सियासत चरम पर है। विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, अक्षय हथकड़ी में था तो फायरिंग कैसे हुई? ये और इस तरह के तमाम सवाल कोर्ट ने भी उठाए हैं। फिलहाल इस वक्त महाराष्ट्र पुलिस को जवाब देते नहीं बन रहा है। सीआईडी को जांच जरूर चली गई है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने तल्ख और तीखे सवाल पूछे हैं और अगली सुनवाई में पूरी तैयारी के साथ आने के लिए और हर एक सवाल का जवाब लेकर आने के लिए पुलिस को कहा गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।